आप इस सिम्पोजियम में मौजूद थे। बताइए क्या-क्या किस तरह की चीज़ें रहीं आज? अ, मैं यहाँ पे अक्सर साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते साहित्यकार होना तो एक अलग बात है और शायद एक बड़ी बात भी है। लेकिन साहित्यकार जब तक सीखता नहीं है तो वो ठीक से रचना जो है उसकी आकार नहीं ले पाती। तो आज इस तरह के जो सिम्पोजियम हैं, ख़ास तौर से किताब और शब्द और टेक्नोलॉजी, ये एक तरह से इस तरह था कि एक खाली बर्तन होता है इंसान को, ज़िंदगी में रोज़ कुछ न कुछ सीखता है और उस खाली बर्तन में कुछ डल जाता है तो बहुत अपने आप को तृप्त और संतुष्ट महसूस करता है। तो जो आज बातें हुई और जितने भी वक्ता थे जिन्होंने किताब को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ही क्या कहते हैं उपयोगी बातें करी और ज्ञानवर्धक बातें करी, खासकर एआई को लेकर और टेक्नोलॉजी को लेकर कि किताब जो है ये जो एक हमारे बीच में समाज में है कि किताब जो है अब हमसे दूर जाती जा रही है और अ, जो इसकी दूरी है, हाथों में मोबाइल सबके है और किताब जो है वो नज़र नहीं आती, इवन स्टूडेंट्स के हाथ में भी नज़र नहीं आती। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो जो मोबाइल है उसमें किताब का भंडार है, लाइब्रेरी की लाइब्रेरीज़ हैं। जैसा कि कई वक्ताओं ने, मेरू जी ने बोला और क्या कहते हैं लेकिन तजिंदर कुछ सिंह जी बोला। जी, कुछ तो वक्ताओं ने कुछ इस पे एक सवालिया निशान लगाया था कि बुक की जो शक्ल होनी चाहिए, बुक ही की तरह होनी चाहिए। हाँ हाँ अगर बुक आप ऐप के थ्रू या किसी हाँ कंटेंट के थ्रू या किसी पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं एक जो ज़हन में, एक माइंड में जो कंटेंट जाने चाहिए या जो राइटर कहना चाहता है, वो सही से वो डूब नहीं पाता है वो उसमें। नहीं वो बिल्कुल तो सही आप क्या कहा। समझते हैं कि क्या उनका कहना सही है इस नहीं मामले नहीं में? वो दोनों पक्ष जो हैं अपनी जगह सही हैं क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना है। लेकिन एक तरह जो किताब पढ़ने का फ़ील है, मेरी सुबह की शुरुआत किताब से होती है। अखबार पढ़ना मैंने बंद कर दिया है क्योंकि मैं जब तक किताब खोलकर पन्ना पलट के नहीं पढ़ता तो वो फ़ील नहीं आता, वो चीज़ अंदर नहीं जाती। हालांकि मैं मोबाइल भी जो ज़रूरी है वो पढ़ना है, बुक्स उसमें भी आती हैं, मैगज़ीन उसमें भी आती हैं, लेकिन जो फ़ील आती है वो पन्ना पलट के ही आती है। सही जो बोला लुथरा आपने। साहब ने भी बोला, जो जिन्होंने श्रुति परंपरा की बात की, उसके बाद टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होती चली गई, पहले वुडन, फिर लिथोग्राफी, फिर प्रिंटिंग, ये वो, और आज जो एआई है, तो उसमें हम जेपीटी है और क्या कहते हैं किंडल है, ई बुक्स हैं, तो चाहे कितनी भी है टेक्नोलॉजी वो हमें सपोर्टिव हो सकती हैं अपडेट रखने के लिए। आपकी गति को बढ़ा हाँ सकते हैं। आपकी गति को बढ़ा सकती हैं, लेकिन आपको जोड़ने में वो, मेरे को लगता है, मेरा अपना राय है कि जोड़ने में आपको उतनी कामयाब नहीं हो पाती जितनी आप बुक उठा के उसको फील करके उसको साथ में रख के उसको ग्रहण करते हैं। बिल्कुल, आपने और बिल्कुल निचोड़ बोली अभी। आपने देखा होगा, आप भी पढ़ते होंगे, तो कभी कभी आपको पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, अक्सर हमें आ जाती है और हम किताब सराहने रख के सो जाते हैं। तो इससे आप जो जुड़ाव है, एक शब्द का जुड़ाव, एक शब्द जो है वो पूरे संसार में शब्द ही है, जो वाणी ही है, तो उससे आपको, और इस संसार की रचना भी शब्द से ही हुई है, तो वो शब्द से आपका जुड़ाव वो जो होता है वो डायरेक्ट होता है। और जो एआई है या टेक्नोलॉजी है वो वर्चुअल आभासी है। हालांकि हम उसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, वो हम अपने कार्य शैली की वजह से या वो ज़रूरत समझ लो वो करनी है, हमें उसके साथ चलना है, तो वी हैव टू डू एंड वी मस्ट गो विद द थिंग्स ऑफ द टुडे। आपके इस जो आपने वक़्त दिया इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा इसलिए करूँगा क्योंकि आपने बड़ी बारीकी से हर चीज़ों को बताया कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं, हाँ लेकिन हकीकत जो ज़िंदगी में अगर खुशियाँ पाना है ना, तो वो पन्ना पलट के और वो किताब की शक्ल में वो जो असर करती है वो अलग है। तो सिंधी
का जो हाँ। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सिंधी से आप हाँ, हाँ। रिलेटेड हैं, हम्म। तो सिंधी लैंग्वेज कहाँ तक टेक्नोलॉजी को लेके चल रही है? सिंधी क्या, मैं देखता हूँ कि इस समय सिंधी और संस्कृत जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं इस वक्त मोस्ट एडवांस्ड स्टेज पे हैं टेक्नोलॉजिकली। इस वक्त में आते हुए भी जो मोबाइल खोला था उसमें भी लेटेस्ट जो आया है सिंधी वर्ड नेट आ गया है। सिंधी वर्ड नेट का मतलब है कि आप उस पर जाकर आप उस वर्ड्स के अलग अलग शेड्स, उसके इस्तेमाल, उसके प्रयोगों को आप अध्ययन कर सकते हैं और उसको रिसर्च के माध्यम से आप उसको, इतना यूज़फुल ऐप है वो कि जो खासकर इस जनरेशन के लिए जो सिंधी से परिचित नहीं है भाषा से, और जो मतलब एक तरह से जिसे कहते हैं विलग सी हो गई है, और वो टेक्नोलॉजी ही है इसको जो अपनी भाषा से जोड़ रही है। और जेपीटी है, जेपीटी भी सिंधी में जो है हम चैट करते हैं, और ट्रांसलेशन आ गया है, डिजिटलाइजेशन भी सारा सिंधी में, काफ़ी बुक्स हो गई, ई बुक्स, एवरीथिंग जो को है सिंधी जो है बराबर कदम से कदम मिलाकर इस टेक्नोलॉजी के इस दौर में शब्द की दुनिया में अपना जो है क्या कहते हैं उपस्थिति बराबर बनाए हुए है। और इस बात का वो कतई वो एहसास नहीं करा रही कि मैं एक प्राचीन भाषा हूँ और मैं असमर्थ हूँ।